नमस्कार दोस्तों, ये कुछ आए हुए हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10-15 ही मिनट का बनेगा। ये तो गद्यांश से हो जाएंगे क्वेश्चन तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लेते हैं। आधुनिक काल में नई चेतना के आने से रूढ़ियों में आबद्ध समाज में नारी की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। नारी की स्थिति परिवर्तन उसके शिक्षा की ओर बढ़ते कदमों के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक स्वच्छता की प्रवृत्ति जागृत होती है। रूढ़ियों को छोड़ना स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन सभी परंपराओं को छोड़ना निरंकुश समाज का निर्माण करना होगा। ठीक है, जब इसमें देखते हैं अब, है ना, ये तो गद्यांश हो जाएंगे 13 तक। तो चंद्र का पढ़ने ये इसमें ये आएगा पीयूष। ठीक है, सुधाकर, सोम और मयंक किसके हैं? चंद्र के हैं, चंद्रमा के। अब बताइए 15 है ना, इसको करिए, क्या करें इसमें। निम्नलिखित में से पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। पदक्रम मतलब मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। यहाँ असली, इसने वैसे गोला कर रखा है भाई। निम्नलिखित में पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य तो शुद्ध बताना है। अब ये तो सभी शुद्ध से ही लग रहे हैं, ये बंदे ने किया है 2। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित में से पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। मुझे एक चाय का, मुझे चाय का पैकेट चाहिए, मुझे चाय का पैकेट चाहिए, मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, शुद्ध बताना है ना। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यह असली गाय का, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, महात्मा गांधी का देश सदैव ऋणी रहेगा। तो ये तो हटा देते हैं, है ना, ऋणी रहेगा। अब रही बात मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए, मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए, है ना, ये भी हटा देते हैं। अब रही बात इसकी, रेलवे में कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, रेलवे के कई, शुद्ध, यही सही सा लग रहा है भाई 115 में। हाँ, यही सही है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, है ना, ये बंदे का सही है भाई। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक दृष्टि से असंगत है। निम्न अनेक शब्दों के लिए एक की दृष्टि से असंगत, यानी एक गलत है, जिसकी तुलना न की जा सके, वो तो आ जाएगा अतुलनीय। जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, वो अनुपम। 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला, पाक्षिक, ये तो सही है। असत्य बताना है, जो हर जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी, इस पर आस्था रखने वाला, आस्तिक है। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। एक करते हैं भाई 16 में। यह भी है ना, बंदा ने एकदम सॉलिड है। ठीक है, सही है आंसर, इसमें एक है। निम्नलिखित में अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी है। तो भाई विलोम बताना है। जब अजर का अमर, है ना, नहीं, अमर का बताना है। जब अमर का, अगर वो मृत करें, मृत्य, मृत्यु, जीवन का तो मृत्यु आएगा, है ना, ये तो है नहीं है। फिर मर का विलोम क्या आएगा भाई, ये बताइए। मर का जो विलोम है वो क्या आएगा? और मृत, मृत्य, अमर का मृत्य, यहाँ पर मृत, जीवित का मृत आ जाएगा, है ना। जैसे कि भाई इसका सीधा सट्टी ये है विलोम का जुगाड़ भाई, वो जिस भाषा में अगर आपसे पूछ रहा है ना, जैसे कि अगर दिन पूछ रहा है ना, तो आपको रात ही लिखनी है, रात ही उसका विलोम शब्द लिखना है। और अगर वह दिवस पूछ रहा है ना, तो फिर आपको रात्रि करनी है। यानी कि वह जिस भाषा में जिस तरीके से पूछ रहा है, उसी भाषा में उसी तरीके से आपको विलोम शब्द करना है। आई बात समझ में? तो फिर इसमें ना यही होना चाहिए भाई, जीवित का मृत हो जाएगा, और मृत्यु का क्या आएगा? जीवन, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवत मृत, जीवत, ये जो मृत है ना, इसका तो हो जाएगा जीवत, है ना, क्लियर। अब जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, मर का समझ में नहीं आ रही बात, है ना, मृत देखते हैं 17 में, ये सही है इसका। निम्नलिखित मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऑफिशियल आंसर की सही देख रहे हैं ना, निम्नलिखित में से मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो फिर जाए, उपरोक्त अशुद्ध शब्द है।
महेंद्र 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 महेंद्र, ये सही लग रहा है। मन स्थिति भी सही लग रही है। जाएं भी सही लग रहा है। जाएं जाएं या फिर जाएं। उपरोक्त है ना, इसमें कुछ इसने मिस्टेक तो नहीं कर दी उपरोक्त में। ऊपर युक्त आएगा है ना, ऊपर ऊपर युक्त आएगा। हाँ यही है 118 में। इसने टिक ही नहीं लगाया भाई इसमें, है ना। उपरोक्त है। आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, बैक में रेखांकित शब्द है, बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं ये बताइए। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो बोध कराएं, जो बोध कराएं उसे संज्ञा कहते हैं। तो फिर सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ना उनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो फिर विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, विशेषण। तो ये बताइए जो प्रविशेषण वो किसे कहते हैं। प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक। एक निश्चयवाचक सर्वनाम में और एक निजवाचक सर्वनाम में चक्कर पड़ता है। तो क्या है इसमें। आपने मुझ पर बहुत दया की, बैक में रेखांकित शब्द है, 2 है। आंसर ही देख लिया भाई इसका, तो कोई बात नहीं। आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, बैक में रेखांकित शब्द है। आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, बैक में रेखांकित शब्द है। क्रिया विशेषण करें, सर्वनाम करें, विशेषण करें। तो पहले ये बात तो समझ में आए कि भाई ये कह क्या रहा है। आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, बहुत अधिक दया की, बहुत बहुत बहुत। प्रविशेषण, प्रविशेषण है ये, बहुत इसकी पहचान है तो इसका मतलब है ना। आपने मुझ पर बहुत अधिक, बहुत अगर देते तो आपने मुझ पर दया की, या फिर आपने मुझ पर अधिक दया की, आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, आपने मुझ पर दया की, आपने मुझ पर अधिक दया की, आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की। ठीक है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं कि भाई इससे पता चले कि भाई प्रविशेषण है ना उनकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। 19 में 2 लिंग के आधार पर संगत। अब लिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आपको होता होती है ना वो लास्ट में प्रयोग करना है। ठीक है। जैसे कि घोड़ी होती है या फिर घोड़ा होता है। ठीक भाई। चींटा होती है, चींटा होती नहीं, चींटा होता है, ये पुल्लिंग है। चींटी होती है, ठीक है। घोड़ा होता है, हाँ ठीक है। घोड़ी होती है, ठीक है। जेठ जेठानी, तो फिर जैसे कि ये ऐसे होगा, चींटी का चैंटा, घोड़ा का घोड़ी, जेठ का जेठानी, भतीजा का भतीजी नहीं होगा, भागन्य होगा। हाँ भागन्य सही है। 20 में 20 में यार ये ऐसे कैसे है भाई, 1 मिनट। क्या कह रहा है, लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। तो ये क्या कह रहा है, 120 में ये आंसर मान रहा है 3 को। जब 1 मिनट रुके, चींटी चैटा वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे है ना वो कोई भी आ जाए आपको लिंग देखना है। तो चैंटा चींटी, चींटी चैंटा है ना, ठीक है। घोड़ी घोड़ा, ठीक है। और जेठ जेठानी, जेठ जेठानी ये तो आता है जेठ, नहीं 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 नहीं, देवरानी जेठानी है। सही 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 सही, देवरानी जेठानी है भाई, है ना, देवरानी जेठानी है। और ये भतीजा भतीजी है, अपने पे गलती हो गई है। ठीक। तो भतीजा भतीजी, घोड़ा घोड़ी, और जेठानी और देवरानी, सही है सही है। ठीक। जेठानी, और वो जो बताया था ना वो भी सही है। जैसे कि अगर वो पूछे कि भाई पुल्लिंग कौन सा है या फिर स्त्रीलिंग कौन सा है, तो जैसे कि लास्ट में होता होती प्रयोग करके देखना है आपको। जैसे कि भाई आंसू क्या है, तो आंसू एक बहुवचन है। आई बात समझ में। अब जैसे कि वो दे दे कि ये बताइए जल है, ये क्या है। जल एक वचन है, स्त्रीलिंग है या फिर कौन सा है, जल, जल 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 बहुवचन है, जल, ठीक है, जल। और जैसे कि
सोना क्या है? सोना, सोना क्या है बताइए? एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? सोना, सोना होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो ये हो जाएगा जैसे कि सोना होता है या फिर सोना होती है। भाई सोना होता है तो ये पुल्लिंग है। तो ये बताइए विद्यालय क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? विद्यालय होता है या विद्यालय होती है? भाई विद्यालय होता है ना, तो पुल्लिंग है। तो ये बताइए जो वृक्ष है वो क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो वैसे वृक्ष होता है या वृक्ष होती है? वृक्ष होता है। तो ये बताइए पुस्तकालय क्या है? तो पुस्तकालय होता है या होती है? तो पुस्तकालय होता है। ठीक है। तो ये बताइए जो है क्या, आयरन, आयरन क्या होता है? आयरन या फिर पॉलीथीन, ये तो स्त्रीवाचक आ जाएगा, अलग ही दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से जो किसी भी प्रकार का बड़ा क्वेश्चन दो वो है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको करनी है तो होता होती प्रयोग करके देख लीजिए, और होता होती से एक दो क्वेश्चन और हो जाते हैं अलग डिफरेंट तरीके के। तो चलिए, ये हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन थे आए हुए। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।